करीना ने बताया कि हमलावर जहांगीर के कमरे की तरफ जा रहा था। कुमार विश्वास का बयान मुझे याद आ गया, जो हाल ही में उन्होंने सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे के नाम को लेकर दिया था। कहीं ये सन की उस इरादे से बेटे को नुकसान पहुंचाने के लिए घर में तो नहीं आया था कि बीच में फिर सलमान आ गए, माफ कीजिए सैफ आ गए और सैफ पर ही हमला हो गया। भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि क्या सीक्वेंस रहा, क्या उस वक्त का मोमेंट था और उस आरोपी, उस जो हमलावर था, उसके मन में क्या चल रहा था। कई थ्योरी चल रही कि क्या वो जहांगीर को अपने कब्जे में लेकर किसी डिमांड के मूड में था, कुछ और मंगवाना चाह रहा था, या वो चोरी के इरादे से आया, उसके मन में क्या चल रहा था। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से जो उससे मिलता जुलता हूबहू जो शख्स को अभी हिरासत में रखा गया है और अभी उसे क्लीन चिट नहीं दी गई है, और जिस तरीके से वर्सोवा के एक सोसाइटी के एक फ्लैट से उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, तो अब वो भी एक चोर है। लेकिन जो ये हमलावर है, क्या ये भी आमतौर, क्या ये एक चोर है या फिर इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कह पाना भी मुश्किल है। क्योंकि अभी किसी भी तरह से कुछ भी कह पाना वो जल्दबाजी होगी। फिलहाल जहांगीर के कमरे की तरफ वो बढ़ रहा था। अब क्या उसके मन में क्या था, जिस तरीके से लीमा ने बताया कि उसने 1 करोड़ रुपए की मांग की। क्योंकि आमतौर पर जब हम बात कर रहे थे कुछ सोर्सेस से, तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा हुआ होगा तो जो लीमा के स्टेटमेंट है कि लीमा ने जब देखा उसको और वो डर गई कि ये अनजान शख्स कैसे घर के अंदर घुस गया, तो उसने पूछा कौन हो, क्या चाहिए। अमूमन जब महिलाएं कोई डर जाती किसी अनजान शख्स को देखकर, उसने बैग टांग रखा था उसके हाथ पे, जैसा कि लीमा ने बताया, डंडा और एक धारदार चीज थी, जो बाद में पता चला कि जिससे सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया गया था। तो लीमा ने ये पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने बोल दिया 1 करोड़। लेकिन ये सैफ अली खान से नहीं पूछा गया था। सैफ अली खान को देखते उस पर अटैक शुरू हो गया। तो कई थ्योरी है, जो मुंबई पुलिस इस पूरे थ्योरी को अब इसको सॉल्व करने के इसमें लगी हुई है और हर एक एंगल को लेकर जांच कर रही है। तो अभी ये कह पाना कि क्या उसके मन में क्या चल रहा था, अलग अलग एजम्पशन है, अलग अलग थ्योरी है। लेकिन फिलहाल जो अभी मोटिव है, ये मेन मोटिव यही है कि क्या वो चोरी के लिए आया था। अगर चोरी के लिए आया था तो सिर्फ सैफ अली खान के घर तक क्यों आया, नीचे कई फ्लैट से कहीं भी चोरी कर सकता था। जहांगीर के कमरा क्या सबसे नजदीक था, इसलिए वो बाथरूम से उस तरफ जाने की कोशिश की, या फिर वो जहांगीर को बच्चे को कब्जे में करना चाहता था, या जब तक सैफ अली खान वहां पर नहीं पहुंचे, क्या उसको तब तक ये नहीं पता था कि सैफ अली खान का घर है, या वो अचानक वो सडनली एक होता है कि हाँ लकली, जिसको वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो पहुंच गया 11वीं फ्लोर तक कि शायद कुछ बड़ा हाथ लग सके, तो उसे बाद में पता चला कि सैफ अली खान का घर है। क्योंकि लीमा ने जो स्टेटमेंट दिया, तब तक सैफ अली खान नहीं आया था। सैफ अली खान इस पूरे जब वो वहां से दोबारा जब उसके पास गई, उसको लगा कुछ सस्पेक्ट है, परछाई दिख रहा है, तब उसे शुरुआत में से उसने बताया लीमा ने कि उसे लगा करीना मैम है और करीना मैम आई हैं अपने बेटे को देखने। लेकिन फिर उसने कहा कि जब उसे कुछ डाउट हुआ तब वो गई। तो इस बीच का जो पूरा एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को फिलहाल तभी समझा जा सकता है, तभी क्लियर हो सकता है जब वो आरोपी पकड़ा जाए, या फिर लीमा से एक बार हो सकता है कि फिर मुंबई पुलिस पूछताछ कर सकती है, एक बार फिर से समझने की कोशिश कर सकती है कि वो उस सीक्वेंस क्या रहा होगा। और दूसरी बात कि ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से जो आरोपी है, जो दूसरा शख्स है शाहिद, जिसको फिलहाल अभी हिरासत में रखा गया है, अभी उसे क्लीन चिट नहीं मिली है, लीमा से हो सकता है कि उसको आइडेंटिफाई भी कराया जा सकता है कि क्या उस तरीके से पूरा एक रिक्रिएट करा के उसके बैकग्राउंड को दिखा के कि क्या ये वही शख्स है, हूबहू वैसा ही दिख रहा है, ये वही है या कोई और है। हाँ। मतलब हर तरह से एंगल से, हर थ्योरी से इन्वेस्टिगेशन का जो भी दायरा है, मुंबई पुलिस इसको सॉल्व करने में लगी हुई है। और उस वक्त मुंबई पुलिस कब तक सॉल्व कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। एक तो पहले सोसाइटी में दाखिल हो जाना, फिर घर के बाहर गेट तक भी पहुंच जाना, अब गेट से गया या विंडो से गया, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। और अब जो भी मुंबई पुलिस अपनी जांच में बताती है, लेकिन शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि चोरी के इरादे से आया। जावेद आप रहिएगा, क्योंकि 35 से ज्यादा टीमें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं और जो सीसीटीवी एक के बाद एक सामने आए हैं, वो सीसीटीवी अपने दर्शकों को हम दिखा दें। ये 3 तस्वीरें और 3 तस्वीरें आप ध्यान से देखिए, 12 जनवरी, 14 जनवरी और 16 जनवरी। हुलिया देखिए, ये चेहरा ऐसा लग रहा है कि एक ही शख्स है, हुलिया एकदम मिलता हुआ है, स्ट्रक्चर एकदम मिलता हुआ है, और ऐसे ही मिलते जुलते स्ट्रक्चर वाले एक शख्स को तो पुलिस ने पकड़ा भी है। सबसे पहले 12 जनवरी का ये फुटेज आप देखिए, जहां पर एक शख्स है, व्हाइट शर्ट में है,
बैग ऐसे ही टांगा हुआ है जैसे आरोपी का है। ऐसे में ये शख्स किसी घर में घुसता है, वहां से शूज निकालता है, चुपचाप दबे पांव जाता है, एकदम चोरों जैसा, और चोर है भी, वहां से शूज निकालता है और फिर चला जाता है। फिर जो दूसरी तस्वीर सामने आई है वो 14 जनवरी की सामने आई है और इस सीसीटीवी में ये ब्लू शर्ट में जाता हुआ शख्स दिख रहा है। और यही वो शख्स है जो अभी हमने आपको एक शॉप के अंदर का सीसीटीवी दिखाया था जहां पर ये हेडफोन खरीदता हुआ नजर आया था, वहां बांद्रा में, जहां 5 घंटे तक रहा था। तो हो सकता है कि रेकी कर रहा हो इलाके की, क्योंकि 14 जनवरी बांद्रा में 5 घंटे तक ये शख्स बना रहा। और जो सबसे लास्ट वाली तस्वीर है 16 जनवरी की, यानी कि हमले वाली रात की तस्वीर, वो आप देखिए जहां पर बिल्कुल धीमे धीमे दबे पांव ये शख्स यहां सीढ़ियों के रास्ते जाता है और यहां जाकर सैफ अली खान के घर में दाखिल हो जाता है, लेकिन मुंह लपेटा हुआ है, मुंह बांधा हुआ है एकदम। ऐसे में ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि कैसे हो सकता है कि ये सभी एक ही शख्स हों, क्योंकि हुलिया मिल रहा है। चेहरा अगर हम जूम करके देखें तो समझ में आ रहा है कि शायद ये एक ही शख्स हो। अब मुंबई पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं वो फ्रेम दर फ्रेम इन वीडियोस को देखेंगी, चेहरे को पहचानेंगी, टेक्निकल तरीके से भी पहचानेंगे। एक तो होता है आम लोगों की नज़र जिसमें देखा जाता है कि ये सेम शख्स है या नहीं, लेकिन टेक्निकल तरीके से फेस रिकॉग्नाइज किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि क्या इन 3 तस्वीरों में दिख रहा आरोपी सेम है या फिर नहीं। अलग अलग तस्वीरें हैं और करीना कपूर का बयान जो कि सामने आया है और आक्रामक तरीके से वो हमलावर था और उसने एक के बाद एक हमला किया, ये हमने आपको बताया। अभी जो तस्वीरें मिल रही थी वो सैफ अली खान की बहन की थी, जो कि सोहा अली खान, जो कि अपने भाई से मिलने के लिए पहुंची थी हॉस्पिटल। परिवार वाले कितनी चिंता में हैं ये हम लगातार देख रहे हैं। हमले वाली रात भी सोहा अली खान अपनी मां शर्मिला टैगोर के साथ में पहुंची थी सैफ अली खान को देखने के लिए और चेहरे सभी के निराश नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके बेटे इब्राहिम अली और सारा अली खान वो भी जब पहुंचे थे साथ में कार से, तो चेहरे एकदम उतरे हुए थे और मालूम हो रहा था कि कितनी ज़्यादा परेशानी में इस वक्त पूरा परिवार है। अब मुंबई पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस संदिग्ध तक पहुंचना, जो कि अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग लोकेशन पर नजर आ रहा है। हमले से पहले का वीडियो 12 जनवरी का, 14 जनवरी का और ये 16 जनवरी की रात की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये संदिग्ध सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाता हुआ नजर आया है 16 जनवरी की रात को। लेकिन यहाँ चेहरा ढका हुआ है, लेकिन जब ये वापस आ रहा था तब इसका चेहरा ढका हुआ नहीं था। अब ये दुकान के अंदर की तस्वीर आप देख लीजिए, ये दुकान के अंदर की तस्वीर है 16 जनवरी की, जहां पर ये करीब बांद्रा के इस पूरे इलाके में 5 घंटे तक यहाँ वहाँ घूमता हुआ दिखा और अब यहाँ कोई हेडफोन खरीदता हुआ ये दुकान में नजर आ रहा है। और भी सामान है जो एक एक करके देखता रहा। ऐसे में सवाल ये कि क्या सैफ अली खान के घर और उसके आसपास के इलाके की रेकी कर रहा था क्या, क्योंकि एक वीडियो वो भी सामने आया जिसमें शाहरुख खान के घर की रेकी करता हुआ एक संदिग्ध देखा गया है। सवाल ये भी कि क्या सिर्फ चोरी इरादा था या फिर क्या बॉलीवुड के खान्स की जान खतरे में है, खान्स को कोई निशाना बना रहा है, ये बड़े अहम सवाल हैं। मैं जा रहा था अपना गार्डन की तरफ, हिल रोड की तरफ, तो देख रहा तो एक बिल्डिंग से आवाज़ आ रही है, रिक्शा रिक्शा रोको रोको। एक लेडी भाग के आ रही है, रिक्शा रोको रोको। थोड़ा आगे जाता हूँ, रिक्शा घुमाता हूँ, उसके बाद गेट पे गाड़ी लगाता हूँ। गाड़ी निकलने के बाद फिर गेट पे गाड़ी लगाने के बाद फिर कुछ लोग निकलते हैं, तो उसमें एक बंदा भी निकलता है जिसको सेबी खान बोलते हैं। वो खून से ऐसा लथपथ थे और बड़ा लगा, शॉट लगा। मैंने कहा अरे इसको तो बहुत घाव लगा है। मैं भी देख के थोड़ा डर सा महसूस हुआ मेरे को। मैंने अरे क्या कैसे क्या हो गया? बोले फटाफट इनको बैठाओ, हॉस्पिटल इनको लेके चलो। सीधा मैं जा रहा था अपना गार्डन की तरफ, हिल रोड की तरफ, तो देख रहा तो एक बिल्डिंग से आवाज़ आ रही है, रिक्शा रिक्शा रोको रोको। एक लेडी भाग के आ रही है, रिक्शा रोको रोको। थोड़ा आगे जाता हूँ, रिक्शा घुमाता हूँ, उसके बाद गेट पे गाड़ी लगाता हूँ। गाड़ी निकलने के बाद फिर गेट पे गाड़ी लगाने के बाद फिर कुछ लोग निकलते हैं, तो उसमें एक बंदा भी निकलता है जिसको सेबी खान बोलते हैं। वो खून से ऐसा लथपथ थे और बड़ा लगा, शॉट लगा। मैंने कहा अरे इसको तो बहुत घाव लगा है। मैं भी देख के थोड़ा डर सा महसूस हुआ मेरे को। मैंने अरे क्या कैसे क्या हो गया? बोले फटाफट इनको बैठाओ, हॉस्पिटल इनको लेके चलो।